जानी। लेकिन अगस्त ऋषि उस समय सजनो व्यासवती में बैठ चुके थे, कथा प्रारंभ होने वाली थी। इतने में भोलेनाथ पहुंच गए और भोलेनाथ को देख करके अगस्त जी ने कहा आज तो जगत के मालिक कथा सुनने के लिए आ गए, तो हमारा भी फर्ज बनता है व्यासगति से उतरे और भोले बाबा की सजनो चरण धोए, आसन दिया और आरती उतारी। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। जब ये आरती उतारी और ये दृश्य देखा सती ने, तो सती के मन में एक भाव आ गया कि हमें ऐसा लगता कथाकार कमजोर है, कथा इसको आती नहीं है। लेकिन सजलो कभी कभी सरलता कायरता का पाना पहरा देती है। अरे आज के समय में यदि तुम्हें कोई प्रणाम कर रहा है तो सरलता उसकी है, तुम्हारी कोई ऐसी प्रभाव नहीं है। लेकिन यदि तुम्हें कोई झुक रहा है तो समझ लो सामने वाला बहुत सरल है, तब तो झुक रहा। और यदि कोई कहेगा भैया हम में बहुत कछु है, तो ये तो आप भ्रम में हो। आज सती ने समझ लिया कथाकार कमजोर है। नियम ये है कथाकार को सब प्रणाम करते हैं, लेकिन ये कैसा कथाकार जो श्रोता को प्रणाम कर रहा है। और कथा पांडाल में बैठी गई और बहुत बढ़िया भाव से अगस्त जी ने कथा सुनाई, राम कथा। क्योंकि राम कथा के भोले बाबा बहुत दीवाने, इसलिए 9 दिन तक कथा खूब भाव से सुनाई। लेकिन कथा पांडाल में बैठने के बाद भी यदि कथा ना सुनी जाए तो सजनो एक कथा का दोष है कि दोष लग रहा है आपको। हाँ, कथा की भेजना है, लेकिन सुनी किसने? तो चर्चा है मानस में गोस्वामी जी ने लिखी, बोले सुनी महेश परम सुख मारी, सुनी महेश परम सुख मारी। भाव से भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनी, सती ने कथा नहीं सुनी। अच्छा, कथा क्या करती है? माताओं ध्यान से समझे, निवेदन कर रहा हूं आपसे। भगवान की कथा हमें कोई दृष्टि देती है जिस दृष्टि से हम भगवान को पहचान जाए। हम जो आंखों से देख रहे हैं, इन आंखों से भगवान दिखाई नहीं देगा। हमारी वो आंख कब खोलेगी? जब हम सत्संग करेंगे। सत्संग करेंगे तो हमारी तीसरी आंख खुल जाएगी। बजाओ ताली। जो भोलेनाथ के पास है, ठीक है, अपने पास नहीं है तो, लेकिन खुली नहीं है, अपनी मुची है, बंद है। इसलिए भगवान अपने पास होते हुए भी हम दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मोतिया बन आ गया माया का। नीरे है सूजत नहीं, अरे लानत ऐसी जिंद। और तुलसीदास कहूँ या कहें या जग को भयो मोतिया बिन। पास में ही है भगवान। देखो जितने पास भगवान हैं उतने पास ये संसार नहीं है, ध्यान रखना। जहां तुम हो भाई भगवान। अच्छा, जे बिरादरी के तुम हो वही बिरादरी के तुम्हारे भगवान, ठीक है। और जिस देश में तुम रह रहे हो उसी देश में भगवान है, जिस मकान में तुम रह रहे हो उसी मकान में तुम्हारा भगवान है, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं दे रहा। कारण क्या है? तीसरी आंख बंद है। अब आपका गुरु जी कहाँ है? तो सज्जनों आपके अंदर जो चेतन आत्मा बैठी है, बताओ वो क्या है?
आपके सजनों अंदर चेतन आत्मा जो विराजमान है वो साक्षात ईश्वर है। ईश्वर ज्योति के रूप में शिव है। यदि वो शरीर से निकल जाए तो ये शरीर शिव के निकलने के बाद ये सब हो जाता है। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर